कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। मैं चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। कहानी एक बेवफा पत्नी की बेवफाई की। पाकिस्तानी ड्रामा मेरे पास तुम हो की महविश के बाद ज्योति मौर्य है जिसे सबसे ज्यादा हेट मिल रहा है। पूरी कहानी समझाती हूँ। 2010 में आलोक मौर्य की शादी हो जाती है ज्योति मौर्य से। 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में होता है। इसके बाद वो ज्योति को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ज्योति को पीसीएस की कोचिंग करनी थी, जिसके लिए वो उसे इलाहाबाद ले आए, उसको कोचिंग कराई। 2015 में यूपीएससी में ज्योति का सिलेक्शन हो गया। महिलाओं में ज्योति की 3rd और ऑल ओवर 16th रैंक आई। सभी लोग फैमिली में खुश थे। तब की खबरों पर अगर हम नजर डालते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ज्योति ने अपने ससुर को और अपने पति को इस उपलब्धि का श्रेय दिया था। अब ज्योति अपने ससुराल वालों पर, उन्हीं ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगा रही। 15 में इनको ट्विन डॉटर्स हुई। 2020-21 में ज्योति खूब चर्चा में रही, कभी अपनी पोस्टिंग को लेकर, कभी लॉकडाउन में जागरूकता फैलाने को लेकर। अकॉर्डिंग टू आलोक, 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड से हुई। दोनों में बातचीत होने लगी। 2022 में एक बार घर के फोन में ज्योति जो है वो अपना फेसबुक लॉगिन करके भूल गई, जिसके बाद बात खुली। 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने दोनों को होटल मैरियट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गाँव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गाँव में जश्न था। और हम लोगों को गाँव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जांच चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सर। वहां से ये कहा गया जांच की जाएगी सर जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। सर वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ, और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। तो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सरेलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे, आपत्तिजनक अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत। महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं।
चैट्स भी सामने आए हैं जिसमें होमगार्ड कमांडेंट ज्योति से उसके पति को रास्ते से हटाने को कहता नजर आ रहा है। अब उनके अपने आशिक के साथ ये चैट्स भी वायरल हैं जिसमें वो तरह तरह के आपत्तिजनक मैसेजेस कर रही है। ज्योति के डायरी के कुछ पन्ने भी वायरल हैं जिसमें वो कथित तौर पर रिश्वत के पैसे का हिसाब किताब रखती थी। इस डायरी में उन्होंने स्वास्थ्य बना रखा था। अब आप ये देखो कि सोशल मीडिया पर कितना गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के धोखे को लेकर एक गाना बन जाता है। एसडीएम बनते ही भूल गई। उन महिलाओं में भी डर सामने आया है जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं। उनको लग रहा होगा कि ससुराल वाले कहीं सपोर्ट से पीछे ना हट जाएं। लोगों के ट्वीट्स में ये देखने को मिल रहा है, मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं। शादी में जरूर आना फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस की फोटोज के साथ इनकी फोटोज का कोलाज बनाया जा रहा है। लोग अमिताभ बच्चन को मेंशन करके कह रहे हैं कि सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर बनने की जरूरत नहीं थी। इतना ज्यादा गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। आदमियों के ट्वीट्स में तो व्यंग है, व्यंग ऐसा कि और पढ़ा लो बीवी को। कहा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, क्योंकि अगर बीवी को पढ़ाओगे तो वो छोड़कर चली जाएगी। शायरियां लिखी जा रही हैं कि मर्द पढ़ा तो ब्याह लाया अनपढ़ औरत भी, स्त्री पढ़ी तो जाने कितनों को रिजेक्ट किया। जोक्स वायरल है कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही पत्नियों को पतियों ने वापस बुला लिया है। कह रहे हैं कि बीवी से छुटकारा चाहते हो तो लड़ाई मत करो, उसे पढ़ा लिखा कर पीसीएस बना दो, अपने आप छोड़ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें वायरल हैं। फिलहाल दोनों का एक ऑडियो भी वायरल है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करते सुने जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।